अचानक आसमान से पीले रंग की बूंदें बरसने लगी। वे सिर्फ चिपचिपी ही नहीं थी, बल्कि उनमें अजीब सी गंध थी, जैसे नारियल के दूध में जैम मिला हो। यह देखकर जोड़ के मन में एक भयानक डर बैठ गया कि कहीं प्रलय तो आने वाला नहीं। उसने ठान लिया कि अगर दुनिया खत्म होने वाली है तो वह अपने परिवार को बचाने के लिए जमीन के नीचे एक बंकर बनाएगा। सिर्फ 3 दिन पहले जब वह निर्माण स्थल पर काम कर रहा था, तभी जोरदार गरज के साथ बादल गूंजे। उसने ऊपर देखा तो आसमान कौवों के झुंड से भरा हुआ था। अजीब बात यह थी कि यह नजारा सिर्फ जोड़ को ही दिखाई दे रहा था। उसके सहकर्मियों ने न तो कोई कौवे देखे, न ही गरज की आवाज सुनी। उस घटना के बाद से जोड़ को लगातार तूफानों वाले डरावने सपने आने लगे। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसे पूरा यकीन हो गया कि कयामत बस आने ही वाली है। तैयारी के लिए उसने अपने घर के पिछवाड़े बने तहखाने को शेल्टर में बदलने का फैसला किया। मोटा मोटी हिसाब लगाने पर उसे समझ आया कि इस काम में करीब $60,000 से ज्यादा खर्च आएगा। वह जानता था कि उसकी पत्नी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी, इसलिए उसने यह सब उससे छिपाकर पैसे जमा करने का फैसला किया। एक दिन जब वह अपने कमरे में लौटा तो उसने अपनी बेटी को खिड़की से बाहर किसी रहस्यमयी आकृति को घूरते हुए देखा। उसका दिल घबरा गया। उसने तुरंत बेटी को गोद में उठाया और वहां से हट गया, लेकिन वह आकृति गई नहीं। उल्टा उसने दरवाजे पर इतनी जोर से धमाके करने शुरू कर दिए कि पूरा घर हिलने लगा। अगले ही पल कुछ और अजीब हुआ। घर का सारा फर्नीचर हवा में तैरने लगा। झोड़ ने खुद को झकझोर कर उठाने की कोशिश की और तब समझ आया कि यह भी एक डरावना सपना ही था। बिस्तर पर पड़े गीले निशान को देखकर उसे एहसास हुआ कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उसने तुरंत शेल्टर बनाना शुरू करने का फैसला कर लिया। अगले दिन उसने अपनी पत्नी को बताए बिना चुपचाप लोन ले लिया। वह हार्डवेयर की दुकान से गैस मास्क खरीद कर लाया और फिर अपनी बेटी को सुपरमार्केट ले जाकर लंबे समय तक चलने वाला राशन इकट्ठा किया। पत्नी को भनक तक न लगे, इसलिए उसने सारा सामान शेल्टर में छिपा दिया। सप्ताहांत तक उसने अपने सहकर्मियों को रिश्वत देकर खुदाई करने वाली मशीन अपने पिछवाड़े में मंगवाई। उन्होंने तहखाने के पास 10 मीटर गहरा गड्ढा खोदा और उसमें एक बड़ा शिपिंग कंटेनर उतार दिया।